देखो कितने क्वेश्चन बताया तू? 6। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 5.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले? 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लिस्ट बनाए 7 नंबर ये दिया था क्वेश्चन। e की पावर 6x है और cos 3x। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना। क्या निकालना है? सेकंड डेरिवेटिव। लेट y इक्वल टू e की पावर 6x और cos 3x। तो dy/dx तो क्या होगा? e की पावर 6x इंटू d/dx cos 3x। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना। दो बार डिफरेंशियल करेंगे और द्वितीय अवकलज d/dx। ये क्या होगा? e की पावर 6x। प्रोडक्ट रूल लगा दिए। प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन और दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो dy/dx e की पावर 6x cos 3x के डिफरेंशियल बोलो -9 3x का फिर से और 3x का फिर से 3 है ना, और cos 3x इंटू e की पावर 6x का e की पावर 6x का फिर से 6। तो dy/dx कॉमन ले लेते हैं। e की पावर 6x है तो क्या होगा? -3 sin 3x। आई होगा 6 cos 3x। ऐसे dy/dx ठीक है। तो इसको क्या कॉमन ले लें? e की पावर 6x लिख लो और इसको लिखो 6 cos 3x -3 sin 3x। ऐसे अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा? d/dx और dy/dx। तो क्या लिखोगे? प्रोडक्ट रूल फिर से e की पावर 6x इंटू d/dx 6 cos 3x और 3 sin 3x। ऐसे तो d2/अपॉन क्या होगा? ds2 e की पावर 6x। इसका डिफरेंशियल क्या होगा? इसका डिफरेंशियल करोगे तो d/dx 6 cos 3x d/dx 3 sin 3x। इधर प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए फिर इसको करना 6 cos 3x और 3 sin 3x इंटू d/dx e की पावर 6। प्रोडक्ट रूल लगाएं। प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। यहाँ पे क्या होगा? 6 cos 3x -3 sin 3x। अब ये क्या होगा? e की पावर 5x का e की पावर 5x का फिर से तो 5 e की पावर 6x है ना, 6x का 6 यहाँ 6। अब ये क्या होगा? d2/ds2 e की पावर 6x। ये क्या होगा? 6 और cos 3x का डिफरेंशियल क्या होगा? -sin 3x 3x का फिर से 3 और -3 sin 3x का क्या होगा? cos 3x और 3x का फिर से 3। और ये क्या होगा? 6 cos 3x -3 sin 3x। और ये क्या लिखेंगे? 6 e की पावर 6x i की पावर 6x दोनों में है। e की पावर 6x कॉमन ले लो तो d2/ds2 e की पावर 6x कॉमन ले लिए तो क्या होगा? 3 6 18 -18 sin 3x। और यहाँ पे क्या होगा? एक लिखा 9 -9 cos 3x। यहाँ पे क्या होगा? 6 6 36
cos 3x, अच्छा तरीक 18 माइनस 18 sin 3x, ऐसे ठीक है। d2//ds2 e की पावर 6x, ये क्या होगा cos वाले को देखते हैं, 36 cos 3x में से 9 cos 3x निकल गया, 27 cos 3x हो गया। यहाँ माइनस 18 sin 3x, 18 sin 3x तो 36 sin 3x, ऐसे ना। आप दोनों से कॉमन क्या ले सकते हो आप 9, d2//ds2 इक्वल टू 9 e की पावर 6x, 9 3 27, 3 cos 3x, 9 चौको 36, 4 sin 3x, ये इसका आंसर है। ये सेकंड डेरिवेटिव क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। लिख ले। देखो 8 नंबर सवाल, कितने सवाल हैं सर इसमें? 17। 8 नंबर देखो, इस उल्टा नहीं ऊपर था। 8 नंबर सवाल ये है, tan इनवर्सेस। इस क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो फाइंड क्या निकालना है आपको, सेकंड डेरिवेटिव d2//ds2, तो क्या लिखोगे d//dx, d/ds tan इनवर्स इसका डिफरेंशियल तो जानते हो ना, क्या होता है 1/1 अगेन डिफरेंशिएट, पुनः इसके सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx, dy/dx, d/dx ये होगा 1/1 प्लस x², d2//ds2 ये होगा d/dx, ये 1 प्लस x² की पावर माइनस d2//ds, ये -1 और 1 प्लस x² की पावर -1 और d/ds बेस का फिक्स d2//ds, ये -1 और 1 प्लस x² की पावर -2 और ये 1 का 0, x² का 2x, d2//ds -2x अपान 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, ये आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 5.7 एक्सरसाइज 9 नंबर क्या है, log x, इसका भी सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। लेट y इज इक्वल टू क्या, log x, फाइंड क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव d2//ds, क्या लिखोगे d/dx इज इक्वल टू d/dx
log x, dy upon ds इज इक्वल टू क्या होगा log x को 1 upon log s होगा, log s का फिर से d upon ds log s का फिर से dy upon ds 1 upon log s, log s का क्या होता है 1 upon s, dy upon ds इज इक्वल टू क्या होगा 1 upon s log s। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस, पुनः इसके सापेक्ष अवकलन करने डी अपॉन डी एस, ये डी वाई अपॉन डी एस, डी अपॉन डी एस ये क्या होगा एक्स लॉग एस की पावर माइनस, ये होगा डी टू वाई अपॉन डी एस, यहाँ पे क्या होगा -1 एक्स लॉग एस की पावर -1 डी अपॉन डी एस, बेस का फिर से एस लॉग एस का फिर से डी टू बाई अपॉन डी एस टू इज इक्वल टू -1 ये एक्स लॉग एस की पावर क्या -2, यहाँ प्रोडक्ट हो एक्स इंटू डी अपॉन डी एस लॉग एक्स इंटू डी अपॉन डी एस एक्स, डी टू बाई अपॉन डी एस टू -1 ये एक्स लॉग एक्स पर -2 ये क्या होगा एक्स लॉग एस का 1 अपॉन एस, लॉग एस इंटू एस का 1, एस कट गया, ये क्या होगा डी टू बाई अपॉन डी एस टू -1 अपॉन एक्स लॉग एस पावर 2, ये होगा 1 प्लस लॉग एक्स, तो डी टू बाई अपॉन डी एस टू 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन क्या होगा माइनस लिखोगे और एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, यही सेकंड डेरिवेटिव। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, नंबर में क्या दिया है साइन लॉग एस, लेट y इज इक्वल टू साइन लॉग एस, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बता दें इसके नीचे हाँ सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ 1 से 10 तक सेकंड डेरिवेटिव निकालना, फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एस टू, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एस, डी अपॉन डी एस लिखो, ये साइन लॉग एस, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कास, डी वाई अपॉन डी एस होगा कास लॉग एस का 1 अपॉन एस, डी वाई अपॉन डी एस कास लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या लिखा अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन पुनः अवकलन करना, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, पुनः इसके सापेक्ष अवकलन करने का डी अपॉन डी एस ये क्या हो डी वाई अपॉन डी एस, डी अपॉन डी एस ये कास लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होगा डी टू वाई अपॉन डी एस टू, क्या लिखेंगे हर गुणे अंश का होना कैसे डी अपॉन डी एस कास लॉग एस माइनस कास लॉग एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स बटे एक्स का स्क्वायर, डी टू बाई अपॉन डी एस टू, एक्स कास लॉग एस का डिफरेंशियल माइनस साइन लॉग एस को 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स फिर से ना 1 अपॉन एक्स, कास लॉग एक्स एक्स का डिफरेंशियल 1, ये एक्स से एक्स ये कट और अपॉन में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, डी टू बाई अपॉन डी एस टू क्या होगा माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा साइन लॉग एक्स, ये कास लॉग एक्स, ऐसे अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर,
यही आंसर, सेकंड डेरिवेटिव। हम्म 11 नंबर क्वेश्चन में 1 से 10 तक सभी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा। अब देखो 11 नंबर में ये दिया है, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x प्लस 3 sin x, 5 cos x प्लस 3 sin x, then prove that क्या प्रूव करना है, d2/(ds2) प्लस y इज इक्वल टू 7, ये प्रूव करना। इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव यहाँ भी निकालो, तो जो रिजल्ट आएगा वो जो गिवन फंक्शन के बराबर आ जाएगा, तो हम y लिख देंगे, माइनस y लिख देंगे, और माइनस y राइट साइड में रहें तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस y हो जाएगा। तो y दिया है, लिख लो y 5 cos x प्लस 3 sin x, ऐसे ना, dy/dx 5 और d/dx cos x 3 और d/dx ये क्या हो sin x, तो dy/dx 5 लिखोगे, cos इसका डिफरेंशियल माइनस sin x, 3 sin इसका cos x, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर d/ds dy/ds, तो क्या लिखोगे, माइनस 5 d/ds sin x, 3 d/ds cos x, ये क्या होगा d2/ds2, माइनस 5 साइन इसका क्या होगा cos x, 3 cos इसका माइनस साइन, तो d2/ds2 माइनस कॉमन ले लिए तो 5 cos x और 3 sin x, एक इसकी वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से y की, तो y है कि नहीं, यहाँ y लिख दो, तो d2/ds2 इज इक्वल टू माइनस y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, d2/dx2 प्लस y इज इक्वल टू हैश प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ y इज इक्वल टू, यदि y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो d2/dx2 का मान y के पदों में ज्ञात कीजिए, तो d2/dx2 का मान y के पदों में ज्ञात कीजिए। दूसरे क्वेश्चन, मिटा इसको बराबर वो लिख देंगे cos y, हाँ x बराबर cos y, यहाँ पे क्या होगा cos y बराबर x हो जाएगा, s बराबर cos y, तो s के सापेक्ष अवकलन करना, s के सापेक्ष अवकलन करने करो अवकलन, d/dx cos y, d/ds ये x है, cos y के डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन y, ये y का फिर से s के रिस्पेक्ट dy/dx, s के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dy/ds इक्वल टू -1/sin y, dy/ds इज इक्वल टू -cosec y, अगेन डिफरेंशिएटिंग पुनः s के सापेक्ष अवकलन करना,
अवकलन करने पर डी अपॉन डी एस डी वाई अपॉन डी एस। कोसेक वाई का क्या होगा डिफरेंशियल, डी अपॉन डी एस कोसेक वाई माइनस कोसेक वाई का माइनस कोसेक वाई काट वाई होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस कोसेक वाई काट वाई। ये क्या आ गया सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एस। तो आंसर क्या है वाई की फार्मूला है डी टू वाई अपॉन डी एस टू का। अच्छा है गलत लिख दिए ना, कोसेक वाई का माइनस कोसेक वाई काट वाई और वाई का फिक्स डी वाई अपॉन डी एस। और डी वाई अपॉन डी एस वैल्यू क्या निकाल चुके हैं माइनस कोसेक वाई, तो इनटू माइनस कोसेक वाई का तो क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एस टू। कोसेक वाई है माइनस कोसेक वाई तो माइनस कोसेक स्क्वायर वाई, ये काट वाई, ये आंसर है। कोसेक वाई का डिफरेंशियल कर रहे हैं ना ऐसे रिस्पेक्ट है, कोसेक वाई को माइनस कोसेक वाई काट वाई तो हुआ, ये माइनस पहले से लगा था और वाई का फिर से होगा क्योंकि एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं ना। और डी वाई अपॉन डी की वैल्यू रख दोगे कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन समीकरण एक से। तो माइनस कोसेक वाई या कोसेक वाई तो माइनस कोसेक स्क्वायर वाई और काट वाई। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखो। नंबर ये है देखो, यदि वाई बराबर 3 cos log s प्लस 4 sin log s so that to prove x square by 2 x by 1 plus y is equal to 0। इसका मतलब क्या होता है देखो, प्रथम अवकलज को दर्शाते हैं डी वाई अपॉन डी एस से, वाई वन से, वाई डैश से, एफ डैश एक्स से, डी एफ एक्स से। ये पर्यायवाची लिख रहे हैं हम प्रथम फर्स्ट अवकलज को। द्वितीय अवकलज को लिखते हैं कैसे, द्वितीय अवकलज को लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एस टू। वाई टू भी लिखते हैं, वाई डबल डैश भी लिखते हैं, एफ डबल डैश एस भी लिखते हैं और यहाँ डी टू एफ एस भी लिखते हैं। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, डी थ्री वाई अपॉन डी एस थ्री, वाई थ्री वाई ट्रिपल डैश, ये क्या होगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये होगा डी थ्री एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं। इस प्रकार से डिनोट करते हैं, यानी मतलब डी वाई अपॉन डी एस के स्थान पर वाई वन भी लिखा जा सकता है, वाई डैश भी लिखा जा सकता है, डी टू वाई अपॉन डी एस के स्थान वाई टू भी लिखा जा सकता है, डी थ्री वाई अपॉन डी एस के स्थान पर वाई थ्री भी लिखा जा सकता है। ये सब पर्यायवाची प्रथम अवकलज, ये द्वितीय अवकलज की, ये तृतीय अवकलज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वाई टू का उपयोग हुआ है तो वाई टू का मतलब क्या हुआ, डी टू वाई अपॉन डी एस टू, वाई वन का मतलब डी वाई अपॉन डी एस। अब देखो जो दिया उसको लेकर चलते हैं, वाई इज इक्वल टू क्या है 3 cos log s और 4 sin log s। इसको लिख लो, अब तक डाल देते हैं।